हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी डिफरेंट एनर्जी लेवल्स इन हाइड्रोजन एटम। तो इसी चैप्टर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एंड इट्स एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पेक्ट्रम है क्या। जैसा कि हमने बोहर्स के पोस्टुलेट्स में थर्ड पोस्टुलेट में हमने बात की थी कि जब इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है तो वो हायर एनर्जी लेवल में की तरफ जंप कर जाते हैं, और जब वो उस एनर्जी को रिलीज़ करते हैं तो वापस से ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं। तो इसी प्रोसेस में जब इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल वापस आते हैं तो वो कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अमिट करते हैं। उन रेडिएशंस को अगर आप किसी डार्क स्क्रीन के ऊपर देखते हो तो आपको बीच में ब्राइट लाइंस जो हैं नज़र आती हैं। इसी को हम जो है एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं, और इसी को हम आगे स्टडी करेंगे। और किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, स्पेक्ट्रम बना सकते हैं। तो व्हेन एन एटॉमिक गैस और वेपर्स इज़ एक्साइटेड एट लो प्रेशर, तो कोई भी एटॉमिक गैस या वेपर्स हो आप उसको एक्साइट करो एट लो प्रेशर पे आप एक्साइट कर सकते हैं उसको बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, यूजुअली बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। द emitted radiation has a spectrum which contains certain specific wavelength only। तो इलेक्ट्रिक करंट से हम हीटिंग करवाते हैं, गैस की हीटिंग करवाने से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। जब वहाँ से वापस आते हैं तो वो कुछ रेडिएशंस एमिट करते हैं, और वो रेडिएशंस के अंदर कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ की रेडिएशंस हमारे पास वो होती हैं, और उनसे जो स्पेक्ट्रम बनता है उसी को हम एमिशन स्पेक्ट्रम कह सकते हैं। तो अ स्पेक्ट्रम of this kind is termed as emission line spectrum, and it consists of bright lines on a dark background. The spectrum emitted by atomic hydrogen is shown in figure। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जब एमिशन स्पेक्ट्रम शो करता है वो हाइड्रोजन का एक स्पेक्ट्रम शो कर रखा है कि जैसे हाइड्रोजन हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं एक्साइट करने से हाइड्रोजन गैस, और वहाँ से जब वो वापस लोअर एनर्जी लेवल में आती है तो जो रेडिएशन समिट करती है उनको आप अगर एक स्क्रीन के ऊपर हम क्या कहते हैं ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर जब प्रोजेक्ट करवाएंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से इसमें शो कर रखी है ये लाइंस, ब्राइट लाइंस आती हैं, और यही हमारे पास स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन के लिए। इसमें हमारे पास डिफरेंट सीरीज़ हैं, वो सीरीज़ की हम आगे बात करेंगे, लाइमन, बाल्मर, पार्शन, ब्रैकेट, पीफेन। तो इस तरीके का जो है आपके पास स्पेक्ट्रम आता है हाइड्रोजन के लिए। तो इस स्पेक्ट्रम के लिए जॉन बाल्मर प्रपोज्ड दैट ऑब्जर्व्ड लाइंस वेवलेंथ कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। तो जॉन बाल्मर ने एक इक्वेशन दी कि यहाँ पे जो वेवलेंथ अपने पास आ रही है लाइट की वो कैलकुलेट आप इस रिलेशन से कर सकते हो, जहाँ पे n आप कुछ भी 3, 4, 5 एनीथिंग पुट कर सकते हो। ये रिलेशन बेटा जॉन बाल्मर ने दिया, लेकिन ये रिलेशन हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि इसका करेक्टेड फॉर्म जो कि अपने को रेडबर्ग्स ने दी थी वो इम्पोर्टेंट है। तो फ़िलहाल ये जो हमारे पास फार्मूला है जॉन बाल्मर ने दिया, इसलिए जो हमारे पास लाइट रेडिएशन एमिट होंगे उनकी वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए। तो इसी फार्मूले में हमारे पास जो लैम्डा है वो इन नैनोमीटर्स होगा। द सीरीज फाउंड इन दिस वे इज कॉल्ड बाल्मर सीरीज। हम कह सकते हैं ऊपर जो फार्मूला है उसमें आप n की वैल्यूज पुट करते चलो डिफरेंट, और जो आपको सीरीज़ मिलेगी वहाँ से वेवलेंथ्स की वो सीरीज़ को हम कहेंगे बाल्मर सीरीज़। तो आफ्टर सम टाइम रेडबर्ग्स मेक दिस फार्मूला इन सिंपल फॉर्म। तो ये जो हमारे पास फार्मूला है ये हम यूज़ करेंगे, रेडबर्ग्स ने इसको सिंपल फॉर्म के अंदर जो है ड्राइव किया, जिसमें हमारे पास n की वैल्यूज़ जो हो जाएंगी 3, 4, 5। तो ये वाला फार्मूला सिर्फ जो वैलिड है ये है बाल्मर सीरीज़ के लिए।
इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट सीरीज़ के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फार्मूले हैं और आगे हम इसको जनरलाइज फॉर्म में फार्मूले को लिख लेंगे। तो रेडबर्ग्स ने सिंपल फॉर्म में इसको दिया 1/λ इक्वल्स टू r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, जहाँ पे n की वैल्यू 3, 4, 5 हो सकती है। तो 3, 4, 5 क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे 2 लिया है। तो ये हमारे पास जो सीरीज़ है, जो भी यहाँ पे हमारे पास नंबर आएगा इससे नेक्स्ट डिजिट या हम कहेंगे नेक्स्ट नंबर ही आप n की वैल्यूज़ पुट करेंगे। यहाँ पे 2 है तो इस n की जगह हमारे पास वैल्यू 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इससे ऊपर की कोई भी वैल्यू हो सकती है, इससे नीचे की नहीं होगी फॉर एमिशन स्पेक्ट्रम। जहाँ पे जो ये r है इसको हम रेडबर्ग्स कांस्टेंट कहते हैं, वेयर r इज़ कांस्टेंट का रेडबर्ग्स कांस्टेंट। और अगर लैम्डा आप मीटर्स में फाइंड कर रहे हो तो हमारे पास जो r है इसकी वैल्यू है 1.09737 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर, या ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 10⁻⁷ पर मीटर। अदर सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम फॉर हाइड्रोजन वर सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड। इसके बाद में कुछ और भी सीरीज़ जो हैं हाइड्रोजन की डिस्कवर हुई डिफरेंट। ऊपर हमने सिर्फ एक सीरीज़ की बात की, बाल्मर की। इसके बाद भी बहुत सारी सीरीज़ डिस्कवर हुई हैं। दीज आर नॉन आफ्टर देयर डिस्कवरीज, जैसे कि हमारे पास है लाइमन सीरीज़, पास्चन सीरीज़, ब्रैकेट सीरीज़, पीफंड सीरीज़। ये 5 सीरीज़ जो हैं उसके बाद में और डिस्कवर की गई। दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूले, और इनके फार्मूले भी हमारे पास जो ऊपर हमने फार्मूला किया है इसके जैसे ही फार्मूले हैं। तो आगे हम चेक करते हैं इनके फार्मूलेज़। तो डिफरेंट सीरीज़ के लिए अगर हम फार्मूलेज़ की बात करें, ये हमारे पास आ जाएगी लाइमन सीरीज़ के लिए फार्मूला। तो देखो वैसे बच्चे हमारे पास शुरू जो होती हैं सीरीज़ लाइमन से, फिर आती है सेकंड नंबर पे बाल्मर, फिर आती है पास्चन, फिर आती है ब्रैकेट और फिर आती है पीफंड। तो ये 5 सीरीज़ हैं। लाइमन के लिए हम n की वैल्यू 1 यूज़ करते हैं, बाल्मर के लिए 2, पास्चन के लिए 3, ब्रैकेट के लिए 4 और पीफंड के लिए 5। बस ये जो नंबर हैं सीरीज़ वाइज ये आपको अलग अलग लेने हैं, और बाकी फार्मूले जो हैं सभी सीरीज़ के लिए हमारे पास सेम है। जैसे यहाँ पे देखें तो हमारे पास लाइमन सीरीज़ के लिए फार्मूला है 1/λ इक्वल्स टू r 1/1 का स्क्वायर। हमने जो बाल्मर सीरीज़ की थी वहाँ पे इसको 2 का स्क्वायर किया था, क्योंकि वो हमारे पास सेकंड नंबर की सीरीज़ है। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, और यहाँ पे n की वैल्यू आप इस 1 से कोई भी बड़ी वैल्यू पुट कर सकते हो। n अपने पास आ जाएगा 2, 3, 4 एंड सो ऑन। सिमिलरली अगर मैं पास्चन सीरीज़ की बात करूँ तो यही फार्मूला अपने पास हो जाएगा 1/λ इक्वल्स टू r 1/3 का स्क्वायर। थर्ड नंबर पे 3 का स्क्वायर। ब्रैकेट बाल्मर के लिए हमारे पास यहाँ पे था 2 का स्क्वायर। तो पास्चन के लिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, और n की वैल्यू आप 3 से कोई भी बड़ी पुट कर सकते हैं, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। सिमिलरली ये हमारे पास हो जाएगा ब्रैकेट सीरीज़ के लिए फार्मूला, जहाँ पे आप यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर दोगे, बाकी फार्मूला सेम और n की वैल्यू 4 से बड़ी रखेंगे। और ये पीफंड सीरीज़ जहाँ पे आप यहाँ 5 का स्क्वायर कर देंगे और n की वैल्यू 5 से बड़ी कोई भी रख सकते हैं। तो ये 5 सीरीज़ हैं। 5 सीरीज़ के लिए फार्मूला सेम है, बस आपको जो ये फर्स्ट 1/, की जो वैल्यू है ये डिफरेंट पुट करनी है। लाइमन के लिए 1 का स्क्वायर, बाल्मर के लिए 2 का स्क्वायर, पास्चन के लिए 3 का स्क्वायर, ब्रैकेट के लिए 4 का स्क्वायर और पीफंड के लिए 5 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास फार्मूले आए थे डिफरेंट सीरीज़ के। अब ये जो एमिशन स्पेक्ट्रम आया है इसको बोहर थ्योरी से हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बोहर थ्योरी में हमने पढ़ा कि हर एक एनर्जी लेवल पे, या फिर हम कहते हैं हर एक ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की एक टोटल एनर्जी होती है, जो कि हमने कैलकुलेट भी की थी अभी पिछली वीडियोस के अंदर। टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी करके हमने फाइंड की थी किसी ऑर्बिट के अंदर उसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, तो वहीं से हम जो है इस एमिशन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे डिफरेंट एनर्जी लेवल्स पे इलेक्ट्रॉन जंप करता है और किस तरीके से वो वापस जब आता है तो उन एनर्जी जो उसने अब्जॉर्व की उसको रेडिएशंस की फॉर्म में अमिट करता है।
तो यहाँ पे हम बात करेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बाय बोहर थ्योरी। हाइड्रोजन गैस एटम्स आर एट देयर इनिशियल स्टेट n इक्वल्स टू 1। इनिशियली हम कह सकते हैं कोई भी गैस है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ग्राउंड लेवल पे होंगे, n इक्वल्स टू 1 पे, है ना, ग्राउंड लेवल पे होंगे या फर्स्ट एनर्जी लेवल पे होंगे, सबसे लो एनर्जी लेवल पे। बट इफ़ द गैस इज़ हीटेड बाय इलेक्ट्रिक करंट, जैसे ही आप उस गैस को इलेक्ट्रिक करंट से हीट करते हैं तो हमारे पास कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हायर एनर्जी लेवल के अंदर चले जाते हैं। देन सम इलेक्ट्रॉन ऑफ गैस एटम्स ट्रांजिट इनटू हायर एनर्जी लेवल्स, और जब वहाँ से वो वापस आते हैं हायर एनर्जी लेवल से वापस लोअर एनर्जी लेवल पे आते हैं तो उस टाइम वो कुछ लाइट रेडिएशंस अमिट करते हैं। बट व्हेन इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू लो एनर्जी लेवल एटम प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो जो उसने एनर्जी एब्जॉर्व की है उसी को वापस रिलीज़ करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अकॉर्डिंग टू द थर्ड पोस्टुलेट ऑफ बोहर मॉडल, जो कि हमने पहले ही पढ़ा था, बोहर मॉडल का थर्ड पोस्टुलेट कि अगर दो एनर्जी लेवल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, जैसे इसको एनर्जी मिलेगी हायर एनर्जी लेवल पे चलाएगा, इस टाइम ये कुछ एनर्जी एब्जॉर्व करेगा, और अगर ये यहाँ से अपनी एनर्जी लूज़ करता है तो वापस ग्राउंड लेवल पे आ जाएगा। ये हमारे पास n1 मान लेते हैं, ये n2 मान लेते हैं, और इस टाइम ये कुछ एनर्जी रिलीज़ करेगा। तो जो ये एनर्जी रिलीज़ करता है यही एनर्जी हमारे पास जो है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिलीज़ करता है। और बोहर के थर्ड पोस्टुलेट से हम कह सकते हैं ये एनर्जी का जो डिफरेंस है ना, दो लेवल्स की एनर्जी का डिफरेंस है, वो हमारे पास होगा h न्यू के इक्वल। न्यू यहाँ पे हमारे पास रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी, और न्यू को आप लिख सकते हो c/λ भी। तो इसी में हमारे पास इस थर्ड पोस्टुलेट से ही हम जो भी हमने फार्मूला किया उसको हम ड्राइव करेंगे। तो हम बात कर रहे थे, ये हमारे पास थर्ड पोस्टुलेट आ गया, En2 माइनस En1, दो एनर्जी लेवल्स के बीच का डिफरेंस होता है h न्यू अकॉर्डिंग टू थर्ड पोस्टुलेट ऑफ बोहर। यहाँ पे हम h न्यू को हम लिख सकते हैं c/λ। c स्पीड ऑफ लाइट और लैम्डा हमारे पास वेवलेंथ उन रेडिएशंस की जो कि अमिट होंगी। तो यहाँ पे हमने एनर्जी का फार्मूला जो है ड्राइव किया हुआ है, जो कि हमने टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट पिछली वीडियोस में ड्राइव किया था। तो हम कह सकते हैं दो एनर्जी लेवल्स के लिए अगर आप इस फार्मूले को अप्लाई करते हो तो ये हमारे पास हायर एनर्जी लेवल के लिए फार्मूला हो जाएगा -z² me⁴/8 h² ε0² n2²। इसमें से हम माइनस कर देंगे फर्स्ट जो हम कहते हैं लोअर एनर्जी लेवल है, तो यहाँ पे माइनस का साइन अपने पास आएगा एक, क्योंकि मिसिंग है, इस माइनस साइन को आप ज़रूर लगा लें यहाँ पे। तो माइनस लोअर एनर्जी लेवल की एनर्जी माइनस कर देंगे, -z me⁴/8 h² ε0² n1²। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो बाकी सारी टर्म्स कॉमन आ जाएंगी, ब्रैकेट में अपने पास आ जाएगा n1² - n2², और अपने पास ये h और c, इसको आप जब इधर नीचे ले जाएंगे तो फाइनली मेरे पास फार्मूला बनेगा, ये बनेगा 1/λ इक्वल्स टू z² me⁴/8 ε0 ch³ ब्रैकेट में 1/n1² - 1/n2²। यहाँ पे अगर हम बात करें फॉर हाइड्रोजन एटम, z की वैल्यू अपने पास हो जाएगी 1। z की वैल्यू 1 है। अगर आप चेक करो इस वाली टर्म में हमारे पास बाकी सारी चीज़ें जो है कांस्टेंट है। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, चार्ज e चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, एप्सिलॉन कांस्टेंट है, c स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, फ्लैक्स कांस्टेंट h ये भी हमारे पास एक कांस्टेंट है। तो जब आप इन सभी कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास जो एक कांस्टेंट बनेगा जिसको हम करेंगे रेडबर्ग्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमने अभी बात की 1.097 × 10⁷ पर मीटर। यहीं से हमारे पास ये फार्मूला आ जाएगा 1/λ इक्वल्स टू r 1/n1² - 1/n2²। और ये जो n1 की वैल्यू यहाँ पे जो फार्मूले में है, ये आप डिफरेंट सीरीज़ के लिए डिफरेंट पुट करेंगे। जैसे हमने अभी बात की थी लाइमन के लिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, बाल्मर के लिए 2, पास्चन के लिए
3 ब्रैकेट के लिए 4 और पी फंड के लिए 5 है ना, और N2 की वैल्यू है वो इस N1 की वैल्यू से कोई भी हायर वैल्यू हो सकती है। तो बेटा इस वीडियो को एक बार दोबारा से आप देखें और अच्छे से अपने नोट्स सामने रख के इस को आप रिवाइज़ करें। इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।